तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक साइंस का, जिसमें कि हम विटामिन पढ़ेंगे। विटामिन पेपर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले विटामिन होते क्या हैं? तो इसमें कहा गया कि विटामिन शरीर के लिए, या विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही कम मात्रा में कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं? इनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता। जो हमारी सामान्य संचालन है बॉडी का, इसके लिए विटामिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कम मात्रा में लेकिन महत्वपूर्ण बहुत हैं। तो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर की सामान्य क्रियाओं को संचारी रूप से चलाने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। तो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए विटामिन का ये इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस में पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी हमें पढ़ने में थोड़ा क्लियर चीजें होंगी, ठीक है ना। तो देखते हैं विटामिन। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में हम केवल जो विटामिन वसा में घुलनशील है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले विटामिन ए दिया है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसको हम बोलते हैं रासायनिक भाषा में, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिनॉल। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि रासायनिक नाम बताइए, चाहे विटामिन ए हो, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये चार विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन ए क्या है? इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेटिनॉल। अब ये हमारे लिए किस पर्पज से सहायक होता है? तो दृष्टि का कोई रोग हो तो विटामिन हमें ए की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ऊतक ऊतक को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या होता है? विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। वृद्धि हो, ऊतक की वृद्धि में क्या होती है? हमें विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। और प्रतिरोधक क्षमताओं के लिए भी हमें क्या होता है? विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिरोधक क्षमताएं क्या होती हैं कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। कोई बीमारी में है तो उससे लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रतिरोधक हमारी क्षमता अधिक होनी चाहिए, तभी हम, मान लो बुखार आ गया है तो हमारी अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है तो फिर क्या होता है? बुखार सही नहीं होता, हमारा क्षमता बढ़ानी पड़ती है, तब उस क्षमता से, उस बीमारी से हमारी बॉडी क्या होती है? फाइटिंग करती है, ठीक है ना। तो विटामिन ए क्या है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस क्या है? तो कैल्शियम की अगर कमी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? विटामिन डी लेना पड़ेगा। फास्फोरस के अवशोषण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विटामिन डी लेना पड़ेगा। और हड्डियों एवं दांतों के लिए क्या, अगर हड्डियों से कोई संबंधित समस्या है या दांतों से के लिए कोई समस्या हमारे लिए है, हमें क्या करना पड़ेगा? विटामिन डी को लेना पड़ेगा, तब ये समस्या हमारी दूर हो सकती है, ठीक है ना। तो आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन डी क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक। अब विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। ये हमारे किस लिए आवश्यक होती है? देखो, तो विटामिन, अगर ई कम हो गया तो हमें क्या दिक्कत हो जाएगी? प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है ना। अर्थात प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना, हमें विटामिन ई को लेना पड़ेगा। और कोशिकाओं की रक्षा करना है तो क्या करना पड़ेगा? विटामिन ई को लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई के लिए। प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन ई लेना पड़ेगा। कोशिकाओं की रक्षा करना है तो विटामिन हमें क्या होगा? ई की आवश्यकता होगी। अब विटामिन के, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। इसका रासायनिक कई बार नाम आ गया पेपर में, पूछता है इसमें, तो इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के है फाइलोक्विनोन, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये रक्त का थक्का बनाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। और हड्डियों के लिए भी क्या है? ये आवश्यक हो जाता है। क्या हो जाता है? हड्डियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस क्या है? विटामिन के।
ठीक है ना। अब विटामिन का हमने इतना पढ़ लिया, उनका इम्पोर्टेंस पढ़ लिया है, उनका रासायनिक नाम हो गया है। अब विटामिन के स्रोत भी देख लें। पपीता का अगर पपीता, सॉरी, अगर विटामिन ए चाहिए तो वह सबसे पहले प्रचुर मात्रा में किसे, पपीता में ही क्या मिलता है, विटामिन ए मिल जाता है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आम भी खा सकते हैं, आम में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। और गाजर भी खा सकते हैं, आम, पपीता, गाजर, इसमें क्या मिलेगा, हमें विटामिन ए मिल जाएगा। ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। और अंडा भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन ए की समस्या है वो, अगर हम इन चीज़ों को लेंगे तो इस विटामिन ए की समस्या दूर हो जाएगी। अब विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो कहा जाता है कि सूर्य की जो धूप है वो विटामिन डी का बहुत क्या है, अच्छा स्रोत है। विटामिन डी के लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर हम धूप में ही खड़े हो जाए तो हमारी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा तो अंडे की जर्दी खा सकते हैं आप, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, अंडे की जर्दी का यूज कर सकते हैं। मशरूम में भी क्या होता है, विटामिन डी होता है। क्या होता है, मशरूम में भी क्या होता है, विटामिन डी मिल जाएगा। और दूध भी ले सकते हो विटामिन डी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूध में भी क्या हो जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। अब विटामिन ई की कमी है तो हम क्या लें, विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन ई के लिए वनस्पति तेल हो जाएगा, ठीक है, ऑयल हो गया, वनस्पति ऑयल। और हरी सब्जियां हो गई, क्या होगा, हरी सब्जी भी खाओ तो हमें क्या मिल जाएगी, विटामिन ई मिल जाएगा। और बादाम भी ले सकते हो, मूंगफली, ठीक, बादाम, मूंगफली, ये मेवे होते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, विटामिन ई पाया जाता है। ठीक, ई किसके लिए होता है, हमारी जो प्रजनन क्षमता होती है उसके लिए विटामिन ई होता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के देखो, विटामिन के क्या है, इसको हम फाइलो क्यूनोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइलो क्यूनोन। तो ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, हड्डियों के लिए भी क्या होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन विटामिन के चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, वनस्पति तेल का यूज करना पड़ेगा, पालक खाना पड़ेगा, गोभी खाना पड़ेगा, और हरी पत्तेदार सब्जी खानी पड़ेगी तो हमें क्या मिलेगा, विटामिन के। ठीक, पालक, गोभी, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी पड़ेंगी। और ऐसे ही चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमें विटामिन के मिल जाएगा। तो ये विटामिन के हैं जो वसा में घुलनशील हैं, पेपर में आते हैं, अगर रासायनिक नाम हमें सही से याद करने ला है। ए का है रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरॉल, सी टोकोफेरॉल, और के क्या है, हाइड्रोक्विनोन। तो ये चीज महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण है। अगले टॉपिक में हम जो जल में घुलनशील विटामिन है उनके बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।